नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। किसानों के आंदोलन का लगातार जो 9 राउंड की बातचीत है वो भी विफल हो गई है। अब फिर एक नई तारीख मिली है अदालत की तरह। लेकिन इस सब के पीछे आखिर मकसद क्या है, और जो समिति सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति थी उस पर ही अविश्वास क्यों जग गया है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह जुड़ गए हैं। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्भया के केस में दोषियों का बचाव किया था और इस बार किसानों के लिए, उनके संगठन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। एपी सिंह साहब, आपका स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सबसे पहले तो बताइए कि उस दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया इस समिति का और 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, उस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आप लोगों से नाम लिए थे, सभी पक्षकारों से नाम लिए थे, क्या उन नामों पर चर्चा हुई? और क्या ये जो 4 नाम थे, उन नामों को जो सभी पक्षकारों ने दिए थे, क्या ये वो नाम शामिल थे? देखिए, ये नाम पहली बात किसी ने भी नहीं दिए थे। जो भी याचिका करते थे हम लोग, भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन की तरफ से जो हमने नाम दिए थे वो दूसरे नाम थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जोसेफ साहब और बहुत से नाम थे। वो नाम दिए गए थे, उनमें से कोई नाम नहीं था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष का नाम नहीं था। जो किसानों के संगठन हैं, जो किसानों के लिए लगातार आज 53-54 दिन होने जा रहे हैं, लगातार दिल्ली कड़कड़ाती ठंड में बैठे, उनमें से कोई ये नाम नहीं थे। हमारी मांग ये थी कि निष्पक्ष लोग हों, ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस उसको लीड करें, उनके साथ हों, और जो किसान संगठन है उनके पदाधिकारी हों। जो मृतक हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, 57-58 मौतें हो चुकी है अब तक, उनमें से परिवार वालों के हों, तो लोगों को मरहम लगाने का काम करेगा। सरकार का मतलब, न्यायालय का मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता की भावनाओं पर खरे उतरना है। उनकी बातों, उनके उद्देश्य, जो उनकी मांग है, उन सब चीजों को पूरा करने का ये उद्देश्य है। ठीक है। ऐसे में कोई नाम नहीं है जो उस दिन सुझाया गया। देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस दिन कहा था हम पार्ट में जजमेंट देंगे, पहले स्टे का, फिर उसके बाद कमेटी के बारे में, उसके आगे प्रोसेस का। लेकिन वो स्टे भी आया। बड़ी खुशी की बात है कि देश में पहली बार भारत सरकार की हार हुई और भारत सरकार के बनाए हुए कानून पर रोक लगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिखाया कि देश के लोगों के हितों से बड़ा कोई हित नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब मैं यहाँ थोड़ा सा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये प्रश्न लेना चाहता हूं कि जब जिस समय नाम दिए गए, उसके बाद नाम आने के 1 घंटे के भीतर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगा था कि इन जो 4 सदस्यों की कमेटी का नाम दिया गया है वो ऑलरेडी किसान कानून को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ हैं। आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम नहीं था, या उनको बताया नहीं गया था, या अनभिज्ञता में उन्होंने 4 ये नाम दे दिए, या जानबूझकर दे दिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बात, जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन ये मुझे भी जानकारी नहीं थी जो उस समय नाम अनाउंस किए गए, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड। जब हम भी बाहर आए, आप लोगों के पास आए, देखिए आप बहुत मचे हुए, बहुत पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो नीचे धरातल से लेकर ऊपर तक करते हैं, बहुत एक्सपर्ट रिपोर्टर है। तो ये चीज मुझे भी नहीं पता। मुझे भी बाहर आके पता चली कि नहीं, ये तो वाइस हैं, ये तो न्यूट्रल नहीं है। ये तो पहले भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री जी, उनसे मिल चुके हैं, कानून की तारीफ कर चुके हैं। इनके आर्टिकल द हिंदू और अखबारों में छप चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कानून वापस नहीं होने चाहिए, ये कानून ठीक है। इसका मतलब वाइस है, और वाइस व्यक्ति किसानों का न्याय नहीं कर सकता, किसानों की बात नहीं रख सकता, जो ऑलरेडी वाइस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी प्रावधान देती कि अगर कोई शहर बाइस्ड हो जाए तो उसका केस ट्रांसफर कर दो। अगर कोई राज्य ट्रांसफर हो जाए, बाइस्ड हो जाए, वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां के लोग, वहां का शासन, वहां का प्रशासन, तो उस केस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से ये जो गठित हुई, और उसका परिणाम भी दूसरे दिन आ गया। दूसरे दिन उसका सकारात्मक परिणाम आ गया। जो हमने बात कही, जो लोगों ने बात कही, जो आप लोगों ने बात कही कि वाइस थे, मान साहब ने सीधे कह दिया कि हम किसानों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसान का हित सर्वोपरि है। पंजाब के किसानों के लिए हम इस सम्मान और जो दिया गया, हम इसको वापस कर रहे हैं और हम इसको नहीं करेंगे। नहीं तो क्या समिति पे भरोसा नहीं है आपको? समिति पे अब भरोसा नहीं है? नहीं, समिति के तौर तरीके पे भरोसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति दूसरे पाले में है,
जो दूसरे पाले में बैठे हमारे 3 सम्मानित लोग जो समिति के सदस्य बनाए गए वो सम्मानित हैं, वो सरकार के लिए सम्मानित हैं, लेकिन वो किसानों के लिए सम्मानित नहीं है। किसानों की मांगों पे खड़े नहीं उतर सकते, कानूनों के खिलाफ वो नहीं बोल सकते, कानूनों के खिलाफ। सिंह साहब, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर हम लोग विचार करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक 4 सदस्यीय हम कमेटी बना रहे हैं, ये समिति किसान संगठनों और तो तमाम पक्षकार हैं, चाहे प्राइवेट है, इंडिविजुअल है, संगठन है, उनका पक्ष लेके हमको बताएंगे। ये कमेटी कोई निर्णय नहीं लेगी, ये कमेटी किसी को सजा नहीं देगी, ये कमेटी किसी का ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा फैसला दे दे, वो केवल हमको रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर ही हम फैसला करेंगे। रिपोर्ट ही वाइस्ड है, उनके कहने का तरीका ही जब गलत होगा, जब वो अपनी बात कह चुके हैं कानून सही है, तो क्या आप वो ये रिपोर्ट में ये देने लगेंगे इस किसान ने कहा, इस संगठन ने कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये गलत है, ऐसा कह सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसान संगठन है, जो किसानों की यूनियन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं याचिका करता हूं, पिटिशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, वो है भारतीय किसान बानू है, भारतीय किसान लोक शक्ति है, हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव है, उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग और उनके एडवोकेट क्यों नहीं बात को रख सकते? क्या हम देश के नागरिक फिर भी अगर अब कहा जाए तो मैं आप ही की भाषा में, सिंह साहब, कोर्ट को भरोसा नहीं है, लेकिन आप ही की भाषा में मैं कह रहा हूं कि वॉइस तो वो भी है, क्योंकि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वॉइस किसकी होगी? अगर वो बाइस्ड होते तो 9 दौर की वार्ताएं नहीं करते अवस्थी जी। 9 दौर की वार्ताएं की, वो वार्ताएं बाइस्ड होके नहीं की, वो वार्ता समझौते के लिए की, बात करने के लिए की, डायलॉग के लिए की, समस्या का समाधान करने के लिए की। उसके लिए अगर वो बाइस्ड होते तो वो वहां वार्ता में नहीं जाते, वो कहते हम नहीं जाएंगे, सीधे हमें कानून वापस का फरमान दे दो, ऑर्डर दे दो। लेकिन नहीं, उन्होंने 9 दौर की वार्ताएं की, आगे भी वार्ता के लिए खुले हुए रास्ते, वार्ता करने के लिए तैयार है। वो वाइस नहीं है, सिर्फ धरती का सीना चीर के फसल उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश नहीं हो सकता, ये देश कृषि प्रधान देश है। अच्छा, ठीक है और आपने अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बतौर संगठन के वकील और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के तौर पर आप मुझे बताइए कि 9 दौर की जो वार्ता फेल हुई है, प्रमुख कारण क्या है? आप क्या समझते हैं कि सरकार एडमेंट है या किसान एडमेंट है? वो कौन सा प्रमुख कारण आप मानते हैं जिससे वार्ता लगातार फेल हो रही है? अब एक चीज हो तो बताएं, जो तीनों कानून है उनका हर एक्ट जो है, हर सेक्शन है, वह पूरी तरह से गलत है। तो क्या करें? सीधा कर दो। देखिए, मोदी जी की सरकार ने देश के महामहिम उनकी चर्चा होती है, सर्वमान्य नेता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। 200 कानून खत्म किए थे ना पिछले समय, आपको पता। इन कानूनों की अगर उपयोगिता किसान मना कर रहे हैं, इससे दूर हट रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आप मुझे लड्डू खिला रहे हैं वो जहरीला है, वो आगे हमें जहर देके मार देगा, तो आप मत दीजिए ना लड्डू, हटा दीजिए। जब आपने 200 कानून हटाए, 203 कानून और हट जाएंगे, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? समस्या क्या है? सबका साथ सबका विकास में किसानों को भी अपना मान लीजिए ना। अच्छा, चलिए ये बताइए कि सरकार जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। यह आंदोलन गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का है। इन्हें राजनीति नहीं करनी, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें एमपी एमएलए नहीं बनना, इन्हें सरकार में मंत्री नहीं बनना, इन्हें कुछ इस तरह का नहीं करना। ये वापस चले जाएंगे, अपने खेतों में चले जाएंगे और मोदी जी की जयकारा और भाजपा का नारा और भारत सरकार की जिंदाबाद के साथ भारत माता की जिंदाबाद और भारत माता के नारे लगाते हुए। ठीक है सिंह साहब, अच्छा ये बताइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को देख रहे हैं, आपको पता है कि इस कानून के पक्ष में भी याचिका पड़ी थी और यह दावा किया गया कि कई राज्य ऐसे हैं वहां के किसानों ने इसका समर्थन भी किया है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, मेरा प्रश्न आपसे साफ है कि सरकार आखिर किसानों के आगे झुकना क्यों नहीं चाहती है? देखिए, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता भाई साहब। कुछ ना कुछ मजबूरियां जरूर रही होंगी, कुछ बड़ी मजबूरियां होंगी, कुछ और बड़ी मजबूरियां होंगी जिनको मैं यहाँ नहीं कह सकता, आप जानते हैं। आप बहुत प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। मोदी जी ऐसे तो नहीं। क्या आप समझते हैं मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री तोमर साहब, क्या इन दिनों जब से आंदोलन चल रहा है
आराम से सो पाते होंगे? नहीं, उन्हें नींद नहीं आती होगी। जब वो चाय का प्याला देखते होंगे तो उन्हें मरते हुए किसान उसमें डूबते हुए दिखते होंगे। जब वो भोजन करते होंगे तो उनमें थाली में उन किसानों के परिवारों की जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी चीखें दिखती होंगी, उनकी आवाजें दिखती होंगी, उनके बच्चे रोते हुए दिखते होंगे। वो भरपेट भोजन नहीं कर पाते होंगे, पूरी नींद भर सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत पास है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो जरूर संपर्क कर रही होगी कि ऐसा मत करो, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां तो होंगी। लेकिन आप कह रहे हैं वहां पर किसान है और सरकार कह रही है कि खालिस्तानी है। अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा कि वो एफिडेविट देके ये बात कह सकते हैं। आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि सिख फॉर जस्टिस जैसा ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन किसानों के बीच में काम कर रहा है। क्या बात आप कर दी आपने, और दिल दुखाने वाली। उन्होंने, एजी साहब ने तो बात करी ही, आपने अपने सवाल के द्वारा कर दी। कुछ कुछ यूं किया, कुछ सरकार कह रही है। पी सिंह साहब, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। कुछ कुछ यूं किया एजी साहब और सरकार ने मेरे और किसानों के जख्मों का इलाज मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। जब स्टे हो गया, रुक गया, उसके बाद आप खालिस्तानी की बात करते हैं, पाकिस्तानी की बात करते हैं। क्या भगत सिंह खालिस्तानी थे? क्या पंजाब का किसान जो नए नए उपकरण बनाता है, नए नए उपकरण पूरे देश को देता है, कृषि में सर्वमान है, कृषि का सार्वभौमिक काम करता है, वो खालिस्तानी है? ये खालिस्तान वाले धरने पे बैठेंगे, खालिस्तान वाले आत्महत्या करेंगे, खालिस्तान वाले अपनी लाशों को चुपचाप शांति से ले जाके अंतिम संस्कार कर देंगे। ये खालिस्तानी नहीं हो सकते, ये हिंदुस्तानी हो सकते हैं। क्योंकि भारत माता सिर्फ कही जाती है भारत माता की जय हो, कभी पाकिस्तान माता, लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता कभी नहीं कहा जाता है। इसलिए भारत माता की संतानों सिंह साहब ये केवल कहा नहीं जा रहा है, एनआईए तो बाकायदा नोटिस इशू कर रहे हैं और तमाम लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। वो भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। अब आंदोलन दबाने के लिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है। क्योंकि कहा भी है, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। अस्सी जी, इस दौरे तरक्की के सरकारों के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। बाहर क्या दिखता है, अंदर क्या है, कौन बता सकता है? अच्छा आप ये बताइए कि अब समिति को लेकर अगला स्टेप क्या होने जा रहा है आपका? अब देखिए, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा दी है और उस पर सोमवार को सुनवाई है जी। उसमें हमने ये कहा है कि आप किसी भी ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस को रखिए। हमने कोई उसमें नाम नहीं सुझाए, हम नाम सुझा चुके हैं पहले। अपनी आप से रिटायर्ड जस्टिस के नाम दे। किसानों की यूनियनों के संगठनों के अध्यक्ष हैं, उनको रखें। विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, अगर आप कहते हैं 400 हैं तो 500 हैं, तो 500 400 500 संगठन हैं। आपको लगता है खालिस्तानी है, निकाल दीजिए। क्या 500 के 500 संगठन खालिस्तानी है? क्या इस देश का हर खेत और खलिहान खालिस्तानी है? क्या इस देश का हर गांव का निवासी जो ट्रैक्टर और हल चलाता है वो हर एक खालिस्तानी है? ऐसी बात करते हैं आप खालिस्तानी को किसान दे दो, हमें किसान बुला दो, उनको कमेटी में रख लो, उनको समिति में रख लो और उनसे विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, खूब माइक लगे हुए हैं सबके बोलने के लिए, उसमें से वार्ता कर लें। 1 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, 2 महीने जब आंदोलन चल सकता है, तो अगर वार्ता भी चल जाए, उन सबकी सुन ली जाए, उन सबको लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी उसमें शामिल हों, वहां बैठे देखें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं मानता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने एप्लीकेशन लगाई है दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस की तरफ से 26 जनवरी को लेकर, उसका भी हमने किया है। जब नई दिल्ली के क्षेत्र में, नई दिल्ली के एरिया में धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 सीआरपीसी कहती 5 से 7 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो फिर उसमें किस लिए आप कह रहे हो ट्रैक्टर रैली है? जब धारा 144 लगी है, हर रोड पर बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं और बैरिगेटर लगे हुए हैं, पुलिस लगी, इसमें हो क्या रहा है अवस्थी जी? बैरिगेट के पीछे दिल्ली की तरफ तो 30 कारवां लिए हुए जवान खड़ा है, बैरिगेट के पीछे दिल्ली की तरफ, बैरिगेट के पीछे जवान 30 कारवां लिए खड़ा है और बैरिगेट के आगे उसका बेटा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं,
उस जवान का बाप, इधर तो बेटा खड़ा है और बैरिकेड के सामने उसका बाप खड़ा है, जो किसान के रूप में खड़ा है, जो पगड़ी बांधे खड़ा है, वो शाल ओढ़े खड़ा है, इधर वर्दी पहने खड़ा है, उधर शाल ओढ़े खड़ा है। ये है लड़ाई। नहीं, लेकिन सिंह साहब मुझे सिंह साहब ये बताइए, 26 जनवरी का दिन देश के प्राउड का दिन है, संविधान लागू हुआ उस दिन, आपको वही दिन क्यों तय करना था और राजपथ जाने के लिए वही दिन क्यों मिला है? वही दिन तो त्योहार है, वही दिन तो सबसे अच्छा है। ये 26 जनवरी पाकिस्तान के लिए है कि चाइना के लिए है? ये 26 जनवरी हमारे देश के उन शहीदों के लिए है जिनकी शहादत की वजह से वो तो सरकार का दावा तो ये है कि सुरक्षा के लिए आप खतरा है। आप उस परेड की, सिंह साहब, आप उस परेड की, किसान अगर रैली लेके, ट्रैक्टर लेके निकलेंगे, ट्रॉली लेके निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा है, ये सरकार और दिल्ली पुलिस का दावा है। क्या सुरक्षा बिगड़ जाएगी? आप जांच करें ना, उनका चेकअप करें, मेटल डिटेक्टर है, साथ टेस्ट करें, उनके सारे चेक करके भेजते जाएं। आप बताइए मुझे, उन झांकियों में किसान होता है नहीं होता है? उन झांकियों में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हमारी संस्कृति के रूप होते हैं नहीं होते हैं? विरासत होती है नहीं होती है? आपने नोट के अंदर से किसान और ट्रैक्टर हटा दिया। अब 26 जनवरी को तो किसान को आनंद दीजिए, ट्रैक्टर लेके, राष्ट्रीय ध्वज कंपलसरी करिए, भारत माता की जय कंपलसरी करिए, बस भारत माता की जयकारा के नारे लगे और 26 जनवरी गणतंत्र असली परेड, वो झांकियां नकली हैं, ये असली परेड होने दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मसला एक बार फिर उठने वाला है, जहां समिति को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। क्या नए नाम आएंगे या उसी समिति पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा करेगा, ये तो फिलहाल सोमवार की सुनवाई के बाद ही तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।